हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स को कवर कर रहे हैं। टाइप ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग में आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस अकाउंटिंग। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी गुड सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, ऐसे केसेस में अकाउंटिंग किस तरह से होती है, क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, वह सब कुछ डिटेल में अब हम आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अमेजॉन। जैसे अमेजॉन एक क्या है सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। वो खुद कभी भी गुड सेल्स नहीं करता है, उसके पास में कोई स्टॉक नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं है उसका। वो क्या करता है, उसने एक साइट बनाई है। क्या बनाई है सर? एक वेबसाइट बनाई है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम एक पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम एक पर्सन है जिसका बिजनेस है, ठीक है। आजकल क्या है सर, सब कुछ ऑनलाइन का जमाना हो गया, सब लोग घर बैठे हर चीज मंगवा रहे हैं। तो उसका क्या हो गया, इसका जो बिजनेस है, जो ऑफलाइन मोड में उसके जहां पर जो क्लाइंट आते थे, वो क्लाइंट अब थोड़ा सा कम हो गए क्योंकि वो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर राम ने भी एक प्लान बनाया, चलो एक काम करते हैं, अपन भी ऑनलाइन गुड सेल्स करते हैं। क्या करते हैं सर? ऑनलाइन गुड सेल्स करते हैं। अब उन्होंने बोला सर कहां से करेंगे ऑनलाइन गुड सेल्स, हमारे पास में तो कोई वेबसाइट है नहीं, या फिर हम तो कुछ ऐसा कुछ करते नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन कांटेक्ट करते हैं अमेजॉन से या फिर मीशो से या फिर फ्लिपकार्ट से, ये जो कुछ भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। उन्होंने किससे कांटेक्ट किया? अमेजॉन से। अमेजॉन से उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम गुड सेल्स करेंगे आपके थ्रू। अमेजॉन ने बोला ठीक है, अगर मेरे पास में कोई ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर मैं आपको डिलीवर करूंगा, आप उसको, मैं आपको बताऊंगा कोई ऑर्डर आएगा तो आप उस ऑर्डर उसको डिलीवर करना, ठीक है। मिस्टर राम ने क्या किया, अपने जो भी प्रोडक्ट थे वो अमेजॉन पे उन्होंने लिस्टेड किए। अब एक पर्सन है मिस्टर श्याम, एक पर्सन है मिस्टर श्याम, उसको फॉर एग्जाम्पल एक चाहिए था मोबाइल। क्या चाहिए था सर? मोबाइल। अब वो मोबाइल देख रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, वो मार्केट में जाकर लेना नहीं चाहता, वो ऑनलाइन परचेज करना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल देखा, मोबाइल अमेजॉन पर मस्त बढ़िया सा मोबाइल दिखा था जिसका रेट था सर 15,000 रुपीज। कितना था? 15,000 रुपीज का एक मोबाइल था। इसने क्या किया, अमेजॉन पर उसने ऑर्डर किया। इसने क्या किया, अमेजॉन पर ऑर्डर किया। क्या किया सर? मोबाइल। अब यहां पर मिस्टर श्याम को यह नहीं मालूम कि ये गुड्स कहां से आएगा, कौन पर्सन उसको सेल करेगा, उसको उसके बारे में इतना कोई आइडिया अभी है नहीं। उसने क्या किया सर? अमेजॉन को किया। अब अमेजॉन ने यह ऑर्डर ट्रांसफर किया मिस्टर राम को कि भाई आपका एक ऑर्डर आया है, आपको मिस्टर श्याम को जो भी उसका एड्रेस थे वो सब कुछ उसने वहां पर दिया था, वो एड्रेस पे आपको ये गुड्स डिलीवर करना। अब मिस्टर राम ने क्या किया, वो मोबाइल प्रॉपर तरीके से सर पैक किया। मोबाइल पैक करने के बाद में ये जो उसके अमेजॉन के जो डिलीवरी बॉय थे वो यहां से मोबाइल लेके गए। कहां से? उसकी शॉप से अमेजॉन के जो डीलर थे वो मोबाइल लेके गए। अब ये मोबाइल अमेजॉन पहुंचा रहा है सर शाम तक। कौन पहुंचा रहा है? अमेजॉन। अमेजॉन कहां, किसको पहुंचा रहा है? मिस्टर श्याम को, क्योंकि ऑर्डर मिस्टर श्याम ने किस पर किया था? अमेजॉन पे किया था। अब मिस्टर श्याम को सर क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। मिस्टर श्याम को क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। अब यहां पर सर उसने कैश ऑन डिलीवरी की होगी या फिर उसने पहले पेमेंट किया होगा, जो कुछ भी उसने किया होगा। तो मिस्टर श्याम ने क्या किया सर? 15,000 रुपीज का पेमेंट किया। अब ये 15,000 रुपीज का जो पेमेंट होता है ये अमेजोन को करता है। मिस्टर श्याम किसको करता है? अमेजोन को करता है। अब अमेजोन क्या करता है, उसके बहुत सारे अदर तरीके के कोई कॉस्ट होते हैं, कोई चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस डिडक्ट करके अमेजोन मिस्टर राम के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करता है। क्या करता है? मिस्टर राम के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करता है। ये जो 15,000 रुपीज का जो अमाउंट था, ये अमाउंट गया अमेजोन के पास में। अमेजोन अपना कमीशन, शिपिंग कॉस्ट और बहुत सारे चार्जेस है जो अभी हम आने वाले लेक्चर्स में अभी हम देखेंगे। तो ये अमेजोन क्या करा, बहुत सारे जो चार्जेस है, जो कॉस्ट, वो सब माइनस करने के बाद जो नेट फिगर होता है, वो नेट फिगर मिस्टर राम को वो सेंड करता है, उसके अकाउंट्स में क्रेडिट करता है। तब जाके सर ये एक पूरा ट्रांजैक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब मिस्टर राम सर यहां पर बैठा हुआ है, उसकी जहां पर भी शॉप है। मिस्टर श्याम उसका जो भी हाउस है वहां पर बैठा हुआ है। बीच में अमेजॉन क्या किया सर? अमेजॉन बीच में एक इंटरमीडिएट का रोल अदा करता है।
इसके पास में, अमेजोन के पास में प्रोडक्ट नहीं है, अमेजोन के पास में प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट था मिस्टर राम के पास में और लेने वाला था मिस्टर श्याम, लेकिन अमेजोन तो बीच में एक मीडिएटर का काम करता था, गुड्स को यहां से लेके मिस्टर श्याम तक पहुंचाने का काम करता था। इसको बोलते हैं बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहां पर बात करते हैं कि मिस्टर राम ने गुड्स किसको सेल किया? मिस्टर श्याम को किया, लेकिन पैसा किससे लेना है? अमेजोन से लेना है। बात यहां पर अलग अलग तरीके से है सर, कंसाइनर और कंसाइने। यहां पर बिल किसके नाम पे बनेगा? मिस्टर श्याम के नाम पे, लेकिन पैसा किससे लेना है? अमेजोन से लेना है। तो ऐसे केसेस की अकाउंटिंग टैली प्राइम के अंदर कैसे होगी, जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करना है, जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करना है, यह सब कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करने वाला है। आई होप कि यहां तक आपको यह समझ में आया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को कैसे किया जाता है, क्या क्या उसकी सीक्वेंस होती है, क्या क्या उसके स्टेप होते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं मिस्टर राम। ठीक है, मिस्टर राम ने अमेजॉन के थ्रू मिस्टर श्याम को गुड सेल्स किया। अब बिल कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सब कुछ हम टेली प्राइम के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि अमेजॉन, राम ने क्या किया? अमेजॉन के थ्रू मिस्टर श्याम को उन्होंने गुड्स डिलीवर किया। श्याम ने ऑर्डर दिया अमेजॉन को और अमेजॉन ने ऑर्डर दिया मिस्टर राम को। श्याम, अमेजॉन के जो पर्सन थे वो आए और ये सीधा गुड्स ट्रांसफर कर दिया मिस्टर श्याम को। ठीक है, मिस्टर श्याम ने ये जो 15,000 रुपीज का जो अमाउंट था, 15,000 रुपीज का जो अमाउंट था, उस अमाउंट को मिस्टर श्याम ने अमेजॉन को सेंड किया, अमेजॉन को पेमेंट कर दिया। अब अमेजॉन उसके कौन कौन से कॉस्ट है वो कहां पर डिडक्ट करेगा और कितना पेमेंट वहां पर करेगा, यह हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिंपल से सर, जीएसटी के जो कंप्लायंसेस है वो क्या है, यहां पर जीएसटी कौन पे करेगा, ये सबसे एक मेजर पार्ट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये है सर राम, एक रजिस्टर्ड पर्सन। अब बात करते हैं कि सर अगर मैं एक पर्सन हूं और मैं अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई भी गुड सप्लाई करना चाहता हूं, मैं एक छोटा मोटा बिजनेस है जो मेरा टर्नओवर है फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीज एनुअली। ठीक है, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की अभी जरूरत नहीं है और मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया भी नहीं है। लेकिन अगर मैं गुड सप्लाई करना चाहता हूं ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजॉन के थ्रू या मीशो के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, किसी भी थ्रू, तो क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? आंसर इज यस। पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन यू हैव टू सेल्स थ्रू अमेजॉन। तब आप अमेजॉन के थ्रू गुड सेल्स कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप किसी भी अदर पर्सन को गुड सेल्स कर सकते हैं, गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर मिस्टर राम को क्या है सर, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा, जब जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब भी हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तब हमें जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? तब हमें जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये 15,000 रुपीज का जो प्रोडक्ट था उसमें 18% का जीएसटी एड है, 18% का जीएसटी एड है। तो हम ये मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल 14,000 सर उसकी कॉस्ट थी और 1,000 रुपीज जीएसटी का अमाउंट था। अब जीएसटी का अमाउंट सर आईजीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी कब लगेगा, ये भी हम सब आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में हम देखेंगे जब जीएसटी के कंप्लायंसेस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सर टोटल 15,000 रुपीज का उसने इनवॉइस जनरेट किया मिस्टर श्याम को। ठीक है, अब मिस्टर श्याम उसका पेमेंट अमेजॉन को करेगा, ये सब चीजें होगी। अब इस पर जीएसटी सर हमने 1,000 रुपीज हमने क्या किया, ऐड किया। तो हमारे यहां पर सर जीएसटी पेबल यानी कि आउटपुट टैक्स आता है। अब ये जो 15,000 रुपीज का जो अमाउंट है ये अमेजॉन को दे रहा है। अमेजॉन हमें जीएसटी काट के पेमेंट नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अमेजॉन के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, किसी भी के थ्रू, माय मंत्रा के साथ, किसी के साथ भी, अगर आप कोई भी गुड सप्लाई करते हैं, गुड सप्लाई के केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो जीएसटी पे करे। जीएसटी सेलर को ही पे करना, ई कॉमर्स सेलर जो होता है उसको ही जीएसटी पे करना। तो यहां पर
15,000 रुपीज का जो अमाउंट श्याम ने अमेजोन को ट्रांसफर किया, अब अमेजोन इस 15,000 रुपीज में क्या क्या डिडक्ट करेगा वो अब हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहला जो डिडक्ट करेगा सर ये होगा उसकी शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी उसका खर्चा होता होगा वो उसमें डिडक्ट करेगा। दूसरा खर्चा होगा सर कमीशन, यानी कि सर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है, मिस्टर राम को ये फैसिलिटी दे रहा है कि सर आप आपके घर पे बैठिए, आपका प्रोडक्ट है हमारे वहां पर लिस्टेड कीजिए, पर्सन ऑर्डर आएगा हम आपको देंगे, आप सेल्स कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना। तो सर अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये क्या करता है, कमीशन लेते हैं, तो वो अमाउंट उसमें से डिडक्ट करेंगे। देन जीएसटी टीसीएस, यहां पर बात कर रहे हैं जीएसटी टीसीएस की, ना कि जीएसटी की। वो आपसे जीएसटी डिडक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपने 1,000 रुपए का जो जीएसटी चार्ज किया है ना, 14,000 का आपने बेस वैल्यू माना और 1,000 रुपए का आपने जीएसटी चार्ज किया और 15,000 रुपए आपको उनसे लेने हैं, तो 15,000 में से वो जीएसटी डिडक्ट नहीं करेगा, जो 1,000 रुपए आपने ऐड किए हैं वो उस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। ये टीसीएस 1% के हिसाब से होगा, ये हम आने वाले लेक्चर्स पे डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो वो क्या कलेक्ट करेगा आप पर, जीएसटी टीसीएस, यानी कि जीएसटी के अमाउंट पे जो भी टीसीएस है 0.5%, 0.5%, 1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करते हैं, वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब इस टीसीएस का कलेक्ट करेगा, इसका हमको रिफंड कैसे मिलेगा, वो हमारे कहां पे आएगा, वो सब हम देखेंगे। लेकिन यहां पर आपको ये क्लियर करना, ये समझना है कि अमेजॉन या मीशो जब आपको 15,000 में से जो भी अमाउंट का पेमेंट करेंगे ना, उसमें सिर्फ टीसीएस का अमाउंट आपसे डिडक्ट करेंगे, न कि पूरे जीएसटी का अमाउंट आपको तो डिडक्ट करेंगे। जीएसटी का अमाउंट तो आपको ही पे करना है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चल, दूसरा अमाउंट होगा सर इनकम टैक्स टीडीएस। अब वो आपसे टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे, कितना परसेंट करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी हम देखेंगे। एंड अदर चार्जेस अगर कोई है, या फिर एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, अगर आप उनसे कोई एडवर्टाइजमेंट कराते हैं मीशो या फिर अमेजॉन के थ्रू, इनसे एडवर्टाइजमेंट भी करा सकते हैं, अगर वो भी कराते हैं तो वो उनसे चार्ज कटेंगे। तो ये इतने सारे चार्जेस जो होते हैं ये अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या मीशो जो भी है वो आपसे डिडक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि सर 15,000 का सर ये था और 15,000 में से उन्होंने 700 रुपया डिडक्ट कर लिया, ये सब कुछ ऑल अदर चार्जेस और टीडीएस पीडीएस ये सब को मिला के, और उन्होंने 14,300 रुपया आपको पे कर दिया। कितना पे कर दिया उन्होंने, 14,300 रुपए का पेमेंट आपको उन्होंने कर दिया, आपके अकाउंट्स में आ गया। अब 14,300 में आपने जो भी गुड्स की सप्लाई की थी, जो भी आपने टैक्स चार्ज किया था, फॉर एग्जांपल 500 सीजीएसटी और 500 एसजीएसटी, ये आपको आपके जीएसटीआर 1 के अंदर शो करना है। फिर आपको उसका जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है और जीएसटीआर 3 में आपको उसका पेमेंट करना होगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो ये जो भी आपको अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ये अमाउंट किस बात का ट्रांसफर करेंगे, उनका कमीशन होगा, उनकी शिपिंग कॉस्ट होगी, जीएसटी टीसीएस होगा जो 1% होता है, टीडीएस अगर डिडक्ट कर रहे हैं तो वो होगा, या फिर कोई अदर चार्जेस वो आपसे कर रहे हैं तो वो होंगे, या फिर आपके कोई भी एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं आप तो वो चार्जेस वो माइनस करेंगे। तो उस पर जो 1,000 रुपए का जो अमाउंट पर जीएसटी है, वो जीएसटी किसको पे करना है सर, सेलर को ही करना है। इसमें अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर नहीं बनती है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये सब नॉर्मली ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम कोई भी गुड्स सप्लाई करते हैं तो उस यहां पर ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन होते, ये सब ट्रांजैक्शन हमको देखने होंगे। अब बात करते हैं आगे कि अगर हम सर इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे, हमें क्या क्या करना होगा, वो अब हम यहां पर कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर हमें अकाउंटिंग क्या करनी होगी। हम सेल कर रहे हैं सर, एक नॉर्मल जो भी हमारा क्लाइंट आता है, जो वॉकिंग क्लाइंट्स आता है, उनको भी हम सेल कर रहे हैं और साथ में हम ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं। यानी कि आप जो भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसमें सर ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई भी रोल नहीं होता। आप किसी भी पर्सन से परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको गुड्स परचेज करना है, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो भी आपको गुड्स परचेज करना है। तो अल्टीमेटली यहां पर जो परचेज के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो परचेज के ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने होते हैं, वो परचेज के ट्रांजैक्शन एज वेल एज अदर बिजनेस के थ्रू ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सेकंड हमें करना होता है सर रिकॉर्ड सेल्स एंड रिटर्न। सेल्स अगर हम करते हैं, एक वॉकिंग क्लाइंट को हम सेल्स करते हैं जो हमारे पास में आ रहा है। दूसरा ऑनलाइन सेलर जो भी है हमारा, ऑनलाइन परचेजर जो ऑनलाइन क्लाइंट है हमारा, जो अमेजॉन मीशो फ्लिपकार्ट के थ्रू हमारे पास में आया है, उनको हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं।
ऐसे केसेस में सेल्स के इनवॉइसेस में जो यहां पर हमको पार्टी के लेजर सेलेक्ट करने हैं वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो चेंजेस हम टैली प्राइम के अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद में सर आपके जो भी एक्सपेंसेस वो डिडक्ट करता है, अमेजॉन जो आपके एक्सपेंसेस डिडक्ट करता है, जैसे शिपिंग एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन के एक्सपेंसेस हो गया, या कोई अदर एक्सपेंसेस वो अगर आपसे डिडक्ट करता है तो वो आपका एक्सपेंस माना जाता है। वो क्या होगा सर, वो आपका एक्सपेंस होगा, यानी कि वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, तो उसे भी हमें अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। पूरा सिस्टम के थ्रू मैं आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स में आपका यहां पर क्लियर करूंगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई बिजनेस कर रहा है या गुड सेल्स कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग के लिए अगर आप वहां पर जा रहे हैं या फिर उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो यह क्लास आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही इजी तरीके से मैं यहां पर आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। क्लियर है। दूसरा होगा सर पेमेंट रिसीव फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर। हमने गुड्स ट्रांसफर किया, किसको, सामने वाले पर्सन को, जो भी आपका पर्सन था, लेकिन आपको पेमेंट किससे लेना है, पेमेंट आपको लेना है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से। तो उसके पेमेंट की रिसिप्ट आप अपने बुक्स के अंदर कैसे करोगे, यह सब कुछ कंप्लायंसेस हमको अकाउंटिंग के अंदर करने होंगे, जो कि हम टैली प्राइम के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे सर जीएसटी के कंप्लायंसेस। हमने अभी आपको बताया कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे ही आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, आपने जो भी गुड सप्लाई किया, आप अगर वॉकिंग क्लाइंट्स आपके आ रहे हैं उनको आप गुड सप्लाई कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन सेलर्स को आप गुड सप्लाई करते हो, दोनों के केसेस में आपके लिए कंप्लायंसेस सेम ही होगा। अगर आप B2B की सप्लाई कर रहे हो तो आपको B2B की डिटेल्स देखनी है। अगर आप B2C की सप्लाई कर रहे हो, यानी कि सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो वहां पर आपको B2C की सप्लाई आपको वहां पर दिखानी है। तो यहां पर सर सिंपल सी चीज है, आपको एक GSTR 1 फाइल करना होगा। अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं या फिर मंथली फाइल कर रहे हैं, जो भी आपके टर्नओवर पर डिपेंड करेगा। अब GSTR 1 आपने फाइल कर दिया, GSTR 1 के अंदर आपने दिखा दिया कि मैंने इतना ऐसा ऐसे सेल्स किया हुआ। फिर इसके हिसाब से आपको उसका पेमेंट करने के लिए आपको GSTR 3 भी फाइल करना होता है, जो नॉर्मली अदर पर्सन का करते हैं। इसके बाद सर आता है TDS TCS रिटर्न फाइलिंग। 7A रिटर्न जो होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। 7A रिटर्न जो होता है, जो कि हमने शायद GST के में कवर किया भी था, कि अगर आपका कोई TDS डिडक्ट करता है, TCS अगर आपका कलेक्ट करता है, TDS डिडक्ट करता है, अगर ऐसे केसेस में आपको 7A फॉर्म किस तरह से फाइल करना है। इसके बाद बात आती है सर GSTR 9 फाइलिंग की। GSTR 9 जो है वो नॉर्मली अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से अबोव है या फिर आपके उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, तो फिर आपको GSTR 9 फाइल करना होगा। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कोई भी गुड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में ये वाले कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम TDS के। अब यहां पर सर TDS कहां से आ जाता है, हमें TDS डिडक्ट करने की जरूरत क्यों होती है सर? TDS तो कौन डिडक्ट करता है? जो पेमेंट करता है। TDS कौन डिडक्ट करता है? पेमेंट करता है। सर यहां पर हम पेमेंट कर थोड़ी रहे, ई कॉमर्स ऑपरेटर में हम क्या अमेजॉन को पेमेंट कोई भी कर रहे हैं क्या? आंसर इज नो, हम यहां पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपकी हायरार्की थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, ये हम TDS के सेक्शन में डिटेल में यहां पर कवर करेंगे। अब यहां पर आप उनसे जो भी सर्विस लेते हो, आप अमेजोन से क्या ले रहे हो? सर्विस ले रहे हो। कौन सी ले रहे हो? शिपिंग कॉस्ट की सर्विस ले रहे हो। वो आपसे कमीशन ले रहा है। कमीशन यानी कि 194H की अगर हम बात करते हैं, 194C कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर ये वाले जो सेक्शन होते हैं ये एप्लीकेबल होता है, उस पर आपको TDS डिडक्ट करना होता है। लेकिन TDS तो जब हम पेमेंट करते हैं तब डिडक्ट करते हैं, तो यहां पर उसका केस थोड़ा सा उल्टा है। ये हम TDS के लेक्चर में, TDS इन कॉमर्स ऑपरेटर में डिटेल में देखने वाले हैं। उसकी एंट्री कैसे होगी टेली प्राइम के अंदर, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद में आपको जो भी TDS आप डिटेक्ट करेंगे उसका आपको पेमेंट करना है। आपको 26Q रिटर्न फाइल करना है। 16A आपको जनरेट करना है और क्लेमिंग TDS फ्रॉम ई कॉमर्स। अब यहां पर आपको जो TDS होता है वो आउट ऑफ पॉकेट आपको जमा कराना होता है। फिर जो भी TDS आपने डिडक्ट किया और आपने उसका पेमेंट किया, वो आपको अमेजॉन से फिर रिकवर करना होगा, उसे लेना होगा। तो वहां पर आपके पोर्टल पर, अमेजॉन के पोर्टल पर आपको TDS का फॉर्म जमा 16A अपलोड करने का ऑप्शन आता है, वहां पर आप अपलोड करोगे। फिर वो आपसे जो भी अमाउंट होगा उसमें से TDS का अमाउंट ऐड करके फिर वो आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगा। ये बहुत ही लेंदी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है ये, लेकिन उसको हमें समझना है। बहुत सारे पर्सन से TDS के कंप्लायंसेस को अपने रेगुलर बिजनेस के अंदर फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हमें उसको समझना है कैसे फॉलो किया जाता है। ठीक है।
इसके बाद सर आगे आने वाला है इनकम टैक्स में टीडीएस 194 ए के थ्रू अगर आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है उसको क्लेम कैसे करना है, उसके लिए आपको फाइलिंग आईटीआर रिटर्न फाइल करना है। और टैक्स ऑडिट इफ एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अबोव है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, ये आता है इनकम टैक्स के अंदर। इसके बाद आपको प्रॉपर बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, उसमें जो एसेट है उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसके बाद नॉर्मली आपके जो लोन है उनकी इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट को आपको पीएनएल के अंदर डेबिट करना है, रिजर्व बनाना है, प्रोविजंस बनाने हैं, प्रीवियस के प्रोविजंस के सामने उसको एडजस्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस है तो कैपिटल अकाउंट्स आपको बनाना है, पार्टनरशिप अकाउंट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स आपको यहां पर बनाने हैं। वो अलग अलग टाइप्स के जो भी हमने प्रीवियस अकाउंटिंग के सेशंस में डिटेल में कवर किया था वो सभी वर्क आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर की जो अकाउंटिंग होती है उसमें भी आपको करना होता है। ठीक है सर, तो यहां तक आज के लेक्चर्स में हमने डिटेल में ये देखा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर होता क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की गुड्स की सप्लाई कैसे होती है, पेमेंट कैसे होता है, पेमेंट कौन किसको करता है, कौन कौन से चार्जेस डिडक्ट होते हैं, उसके कौन कौन से कंप्लायंसेज हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो गया, जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया और इनकम टैक्स हो गया, उनके कौन कौन से कंप्लायंसेज है, वो सब कुछ हमने आज के इस लेक्चर्स में डिटेल में देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो भी था वो अच्छी तरह से समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे उसके अकाउंटिंग के प्रोसेस, जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स के कौन कौन से कंप्लायंसेस हमको करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।